सुप्रभात विद्यार्थियों। हमारे आज के व्याख्यान का विषय है प्रेमचंद की कहानी कला की विशेषताएं। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने हिंदी साहित्य को अनुपम निधियां प्रदान की हैं। प्रेमचंद जैसा ग्राम शिल्पी हिंदी साहित्य जगत में दुर्लभ हैं। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज के सम्मुख यथार्थवादी आदर्शोन्मुख कहानीकार के रूप में अपना स्थान बनाया है। वे कृषक जीवन के अग्रदूत और ग्रामीण परिवेश के शब्द शिल्पी हैं। अपने श्रेष्ठ उपन्यासों के साथ ही प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी, जो उनके विभिन्न कहानी संग्रहों यथा सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून इत्यादि में प्रकाशित है। वैसे उनकी सभी कहानियां मानसरोवर के नाम से 8 अलग अलग भागों में प्रकाशित हुई है। इनकी कहानियां इतनी लोकप्रिय हुई कि उनका अनुवाद अन्य भाषाओं में भी किया गया है। प्रेमचंद हिंदी कहानी विधा के कथा सम्राट भी कहे जाते हैं। इनकी कहानियां कपोल कल्पना का धरातल छोड़कर यथार्थवादी मरुभूमि पर अपना अस्तित्व स्थापित करती हैं। अपने देश की मिट्टी में सने इस कलमकार ने भारतीय जनजीवन की व्यथा कथा को अपनी इन कहानियों के माध्यम से व्यक्त किया है। उनमें युग संघर्ष के साथ ही किसान, मजदूरों तथा उनके परिवेशगत ग्राम्य जीवन का मार्मिक चित्रण मिलता है। अब हम बात करते हैं इनकी कहानी कला की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं? तो हम इनकी कहानी कला की विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत जानेंगे। पहली जो विशेषता है वह है कथावस्तु या कथानक। प्रेमचंद की कहानियों की कथावस्तु अनेकात्मक है, किंतु अधिकांशतः उनकी कहानी भारतीय ग्रामीण जीवन की विभिन्न समस्याओं पर आधारित है। इनकी कहानियों का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग की उन समस्त समस्याओं को उजागर करना रहा है जो समाज की मुख्य धारा से अभी कोसों दूर है। इसीलिए उन्होंने अपने समकालीन सामाजिक पारिवारिक जीवन की प्रायः समस्त समस्याओं को अपनी कहानियों का विषय बनाया है। विषय की विविधता और यथार्थपरकता, मनोवैज्ञानिकता इनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता रही है। दूसरा बिंदु है कथोपकथन या संवाद। संवाद योजना की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानी बड़ी स्वाभाविक और उत्कृष्ट है। उनकी संवाद योजना सुगठित और उच्च कोटि की भी है। प्रेमचंद जी की आरंभिक कहानियां जैसे दो बैलों की कथा, न्याय, परीक्षा आदि में इनके संवाद कुछ लंबे हो गए थे, किंतु कालांतर में कहानी कला में प्रौढ़ता आने पर धीरे धीरे उनके संवाद संक्षिप्त, पात्रानुकूल और प्रभावकारी होते गए हैं। संवादों के माध्यम से ही पात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का स्वाभाविक और सशक्त अभिव्यंजन होता है। तीसरा बिंदु है पात्र एवं चरित्र चित्रण। प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हमारे चतुर्दिक परिवेश के यथार्थ पात्र हैं। उन्होंने चरित्रों और बाहरी परिवेश के चित्रण को ही प्रमुखता दी है। पात्रों के आंतरिक विश्लेषण के बेहद मार्मिक चित्र उनकी कहानियों में उभरते हैं। उनके पात्र दुनियादारी में उलझकर विषमताओं का शिकार होकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, किंतु वास्तविकताओं से अवगत होने पर वे स्वयं को संभाल लेते हैं। साथ ही अंत में उनका हृदय भी परिवर्तित हो जाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद के चित्रण में सामाजिक, पारिवारिक और मानवतावादी उच्च आदर्श भी व्यंजित होते हैं। उनके चरित्र जीवन के विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
शोषित पीड़ित ग्रामीण चरित्र ही प्रेमचंद जी के सर्वाधिक निकट रहे हैं। चौथी विशेषता है उनकी कहानियों में चित्रित देश काल एवं वातावरण। प्रेमचंद जी ने वातावरण के सजीव चित्रण में अपने विशिष्ट कौशल का परिचय दिया है। कहानी की घटना और उसी के अनुरूप उपयुक्त वातावरण में बड़ी स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी चित्रण उनकी कहानियों में सजीव हो उठता है। उनके द्वारा लिखी कफन कहानी का एक अवतरण है जो उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। झोपड़ी के द्वार पर बेटा और बाप दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर चीख निकल रही थी और दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। पांचवा बिंदु है भाषा शैली। प्रेमचंद की कहानियों की जो भाषा है वह पात्रों के अनुकूल है। कहीं पर भी प्रेमचंद जी ने अनुचित शब्दों का या बेकार शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। वे विभिन्न पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के अनुरूप ही स्वाभाविक व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करने में सिद्धहस्त हैं। प्रेमचंद की कहानियों की शैली सजीव, रोचक और प्रभावपूर्ण है और उनकी सर्वाधिक प्रभावपूर्ण जो शैली है वह है मुहावरेदार शैली। क्योंकि विद्यार्थियों, मैं आपको बताती चलूं कि जब प्रेमचंद जी ने लिखना शुरू किया तो वो सबसे पहले उर्दू में ही लिखना उन्होंने शुरू किया और उस समय वे नवाब राय के नाम से लिखते थे। वैसे उन्होंने आत्मकथात्मक शैली, डायरी शैली तथा संवाद शैली में भी कहानियाँ लिखी हैं। प्रायः सभी कथा शैलियाँ उन्होंने अपनी कहानियों में अपनाई हैं, जिसका अनुकरण बाद में उनके परवर्ती कथाकारों ने भी किया है। अंतिम जो विशेषता है वह है उद्देश्य। मनुष्य का प्रत्येक कार्य किसी न किसी उद्देश्य के निमित्त होता है। उसी प्रकार चाहे कवि हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, वह जो भी सृजन कार्य करता है उसमें भी उसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य निहित रहता है। तो प्रेमचंद की कहानी अपने साथ कोई न कोई उद्देश्य लेकर चलती है। उनकी कहानियों में कोई न कोई यथार्थ समस्या अवश्य चित्रित रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि उनकी कहानी ठाकुर का कुआं, इसमें उन्होंने छुआछूत की समस्या को उजागर किया है। बड़े घर की बेटी कहानी में संयुक्त परिवार की समस्या को, बूढ़ी काकी में वृद्धों की समस्या को और सौत कहानी में सपत्नी समस्या को उन्होंने उजागर या उद्घाटित किया है। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कलाकार होने के कारण प्रेमचंद जी ने समस्याओं के निदान भी सुझाए हैं, किंतु उनकी प्रौढ़ काल की कहानियां इससे मुक्त हैं। उनकी कहानियों का समापन पाठक की गहरी संवेदना को उभारने के बिंदु पर ही होता है। इस दृष्टि से उनकी कफन कहानी उल्लेखनीय है। तो विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हमने जाना प्रेमचंद की कहानी कला की क्या क्या विशेषताएं हैं। अगले व्याख्यान में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।